हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर क्लासेस। मैं भूपेंद्र पांडे। गैस में जैसा कि आप लोग को प्रोडक्शन मैनेजमेंट मैकेनिकल फिफ्थ सेमेस्टर के चैप्टर 2 निरीक्षण एवं गुण नियंत्रण यानी इंस्पेक्शन एंड क्वालिटी कंट्रोल के कुछ टॉपिक आपको नेक्स्ट लेक्चर्स में मिले थे। आज का टॉपिक है यहाँ पे निरीक्षण के कार्य क्या होते हैं, ठीक, इनके प्रकार कौन कौन से होते हैं, इनके मानक किस प्रकार से होते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हम स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। तो यहाँ पे वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, तो वीडियो लास्ट तक देखना है, तभी आप लोग को समझ में आएगा। जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, निरीक्षण के प्रकार यानी हम कह सकते हैं निरीक्षण के प्रकार निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। ये मुख्य रूप से दिखाए गए यहाँ पे फर्स्ट आता है, तो क्या बताता है आपका सामग्री निरीक्षण। सामग्री निरीक्षण क्या होता है, जैसा कि आप लोगों का कोई भी प्रोडक्ट हो गया, ठीक, यानी कच्चे पदार्थ हो गए, इन सभी चीज़ों को भंडारण में सही रूप से व्यवस्थित रखना ही क्या कहलाता है, आपका सामग्री निरीक्षण कहलाता है। ठीक, उन्हें सही रूप से निरीक्षण यानी कह सकते हैं चेक करके भंडारण कक्ष में रखा जाने हेतु यानी कह सकते हैं उसको क्या कहते हैं, हम सामग्री का निरीक्षण कहते हैं। वहीं पे हम डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे, तो डिफिनीशन हमारा क्या कहता है कि आयोग उद्योग में यहाँ पे हम डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे, तो डिफिनीशन हमारा क्या कहता है, उद्योग में प्रयोग लाए जाने वाले कच्चे माल तथा अन्य लागत सामग्री का निरीक्षण भंडार में रखने से पहले भली भांति कर लिया जाना चाहिए, यानी भली भांति चेक कर लिया जाना चाहिए। फिर से उन्हें निरीक्षण विक्रेता के स्थल पर लेना मितव्ययी होता है, साथ ही इसके श्रम की बचत भी हो जाती है। कहने का मतलब है कि सामग्री निरीक्षण उसके अंतर्गत आ जाता है कि अगर हम किसी भी प्रोडक्ट को या फिर किसी कच्चे माल का, ठीक, या फिर किसी टूल को अगर कार्य करने से पहले उनको सही रूप से भली भांति चेक कर लिया जाता है, तो ले आने जाने में जो भी श्रमिक लगते हैं, ठीक, उनकी श्रमिक की बचत भी हो सकती है। इन सही चीज़ों को यानी सही रूप से भंडारण कक्ष में चेक करके रखना ही ये क्या कहलाता है, आपका सामग्री भंडारण कहलाता है। ठीक, आई होप गाइस यहाँ पे आप लोग को सामग्री भंडारण निरीक्षण क्या होता है एकदम इजी ढंग से समझ में आएगा। वहीं पे नेक्स्ट बात करें तो औजार निरीक्षण। औजार वहीं पे टूल से जो भी संबंधित होता है उन्हें सही रूप से चेक किया जाता है, ये क्या कहलाता है, आपका औजार निरीक्षण कहलाता है। वहीं पे हम डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे, तो डिफिनीशन तुम्हारा क्या कहता है कि जो औजार उत्पादन कार्य में प्रयोग लाए जाएं तथा उसमें निर्धारित क्षमता हो तथा एकदम दुरुस्त हो, अन्यथा संपूर्ण निर्माण प्रणाली प्रदूषित हो जाएगी। यानी जो भी ऑपरेशन करना है, ऑपरेशन करने में कोई ना कोई टूल लगेंगे, तो टूल को सबसे पहले उसे निरीक्षण कर लिया जाना चाहिए कि जो कार्य करेगा वो सही रूप से सटीक रूप से हमारा कार्य प्रदान करेगा या फिर नहीं। इन सभी चीज़ों को सही रूप से भली भांति चेक करना ही क्या कहलाता है, आपका औजार निरीक्षण कहलाता है। आई होप गाइस यहाँ पे औजार निरीक्षण भी एकदम इजी ढंग से समझ में आया होगा। नेक्स्ट बात करें तो नमूना निरीक्षण क्या होता है। नमूना निरीक्षण यहाँ पे हम डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे, तो डिफिनीशन हमारा क्या कहता है कि एक ही प्रकार के उत्पादन परिस्थितियों में निर्मित किए गए कार्यों को लॉट में से कई एक या नग या नमूना लेकर उसका निरीक्षण करना ही नमूना निरीक्षण कहलाता है। इसका कहने का मतलब है अगर हम किसी भी प्रोडक्ट को बनाने से पहले उसमें जो भी प्रोडक्ट लग रहे हैं, या फिर कह सकते हैं इसका कहने का मतलब यही हुआ कि अगर हम किसी प्रोडक्ट का निरीक्षण कर रहे हैं, जो भी कच्चे माल लग रहे हैं, बहुत से सारे कच्चे माल पदार्थ यानी पिंडों के रूप में है, टुकड़ों टुकड़ों के रूप में है, तो उनमें से किसी एक प्रोडक्ट को चयन करके उन्हें भली भांति निरीक्षण कर लेना यानी चेक कर लेना ही वो क्या कहलाता है, आपका नमूना निरीक्षण कहलाता है। इसका हम एक प्रकार से हम डिफिनीशन के माध्यम से देख पा रहे हैं। यहाँ पे हम कहने का मतलब एग्जाम्पल के तौर पे लिया जाए, ठीक, अगर किसी फैक्ट्री में कोई भी प्रोडक्ट बन रहा है या फिर साबुन की फैक्ट्री ही ले लिया जाए, ठीक, वहाँ पे कई सारे प्रोडक्ट यानी कई सारे साबुन की भट्टियाँ तैयार की गई हैं, ठीक, अगर इनमें से एक बोरी में 100 भट्टियाँ रख दी गई हैं, ठीक, और 100 भट्टियों को एक साथ तो चेक नहीं किया जा सकता, चेक भी किया जाएगा तो उसमें से बोरी में से एक भट्टी चेक निकाल कर उसे सही रूप से भली भांति चेक कर लिया जाएगा, और चेक करने के बाद ये जो भी आपका 100 भट्टियों की गट्ठर है उसको पास कर दिया जाएगा, यानी सही रूप से वो भली भांति सही है। ठीक, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, आपका नमूना निरीक्षण कहलाता है। ठीक,
आई होप गाइस यहाँ पे नमूना निरीक्षण एकदम इजी ढंग से समझ में होगा। नेक्स्ट बात करें तो कार्यात्मक निरीक्षण क्या होता है। कार्यात्मक निरीक्षण जैसा कि आप डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे तो डिफिनीशन आपका क्या कहता है कि विभिन्न अवयवों के उत्पाद से संबंधित समन्वित करने के पश्चात पूर्णतः तैयार उत्पादों को पुनः कार्यात्मक निरीक्षण किया जाता है और यह भी देखा जाता है कि उत्पाद प्रत्येक अथवा अपने निर्धारित कार्य की भलीभांति कर रहा है या फिर नहीं। यानी हम कह सकते हैं कार्यात्मक निरीक्षण उस अंतर्गत आ जाता है कि अगर हम किसी प्रोडक्ट को बना रहे हैं तो प्रोडक्ट बनने के बाद जो जिस उद्देश्य से हम उस प्रोडक्ट को बनाए हैं वो सही रूप से अपना कार्य कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, इस प्रोसेस को चेक करना यानी इस प्रकार को सही रूप से भलीभांति चेक करना ही क्या कहलाता है आपका कार्यात्मक निरीक्षण कहलाता है। ठीक, आई होप गाइस यहाँ पे कार्यात्मक निरीक्षण और नमूना निरीक्षण, औजार निरीक्षण, सामग्री निरीक्षण एकदम इजी ढंग से समझ में होगा। नेक्स्ट बात करें तो वहीं पे आपका प्रक्रम निरीक्षण आ जाता है। तो प्रक्रम निरीक्षण जैसा कि आप डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे तो डिफिनीशन आपका क्या कहता है कि विभिन्न मशीनों एवं प्रक्रमों द्वारा निर्मित किए जा रहे उत्पादों को समन्वित निरीक्षण ही प्रक्रम निरीक्षण कहलाता है। इसका कहने का मतलब है अगर किसी फैक्ट्री में कोई भी प्रोडक्ट बना रहा है तो प्रोडक्ट किस प्रकार से बन रहा है, किसी माध्यम से बन रहा है या फिर मशीन के माध्यम से या फिर टूल के माध्यम से, ठीक, या फिर श्रमिक के माध्यम से, ठीक, यहाँ पे इस प्रोसेस पर डिपेंड करता है। तो वहाँ पे प्रक्रम निरीक्षण का कहने का मतलब है जो भी मशीन कार्य कर रहे हैं या फिर जो भी टूल कार्य कर रहे हैं वो सही रूप से अपने कार्य को कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं, इन सभी चीज़ों को चेक करना ही क्या कहलाता है आपका प्रक्रम निरीक्षण कहलाता है। ठीक, आई होप गाइस यहाँ पे प्रक्रम निरीक्षण भी एकदम इजी ढंग से समझ में होगा। नेक्स्ट बात करें तो पूर्ण तैयार उत्पाद का निरीक्षण। इसका कहने का मतलब यानी कह सकते हैं आपको डिफिनीशन की यानी कि हेडिंग के बेस पे ही आप लोग को पूरा विधिवत से ढंग से समझ में आया होगा कि पूर्णतः उत्पाद निरीक्षण पूर्णतः तैयार उत्पाद का निरीक्षण किस प्रकार से किया जाता है। यहाँ डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे तो डिफिनीशन आपका क्या कहता है कि इस विधि में उत्पाद जब पूर्णतः बनकर तैयार हो जाता है तो उसका ही निरीक्षण ही किया जाता है, तब ही उसका निरीक्षण किया जाता है और फिर स्वीकृत उत्पादों को बिक्री के लिए मोहर लगाकर बाजार में भेज दिया जाता है। इसका कहने का मतलब है कि फैक्ट्री में जो भी तैयार प्रोडक्ट यानी कि तैयार प्रोडक्ट तैयार हो जाता है, तैयार होने के बावजूद भी उसे यानी कह सकते हैं पैकिंग होने के पहले ही उसे सही रूप से भलीभांति चेक कर लिया जाता है और चेक करने के बाद उसे प्रोडक्ट को बाजार में भेजा जाता है यानी बिकने के लिए। ठीक, तो यहाँ पे आप लोग को प्रोडक्ट तैयार होकर उसे सही रूप से चेक करना ही क्या कहलाता है आपका पूर्णतः तैयार उत्पाद का निरीक्षण कहलाता है। यानी कह सकते हैं वो पूर्ण रूप से प्रोडक्ट तैयार बन चुका हो उनको निरीक्षण कहना ही यानी कह सकते हैं भलीभांति चेक करना ही क्या कहलाता है पूर्णतः तैयार उत्पाद का निरीक्षण कहलाता है। वहीं पे नेक्स्ट बात करें तो उसकी क्षमता निरीक्षण किसके अंतर्गत आता है। तो क्षमता निरीक्षण वो जैसे कि आप लोग डिफिनीशन के माध्यम से देख पा रहे हैं तो उत्पादन की कार्य क्षमता की जांच के लिए जाने वाले निरीक्षण को ही क्षमता निरीक्षण कहते हैं। ठीक, जो उसकी कार्य क्षमता है किस प्रकार से उस कार्य करेगा, ठीक, कितने बेस तक कितने अंदर तक यानी कह सकते हैं कितनी देर तक वो कार्य प्रोडक्ट यानी कह सकते हैं सहन कर सकता है, कार्य किया जा सकता है उस प्रोडक्ट के इस मशीन की उस टूल के माध्यम से, तो क्या कहलाता है आपका क्षमता निरीक्षण कहलाता है। उन सभी चीज़ों को चेक करना ही क्या कहलाता है आपका क्षमता निरीक्षण कहलाता है। ठीक, आई होप गाइस यहाँ पे निरीक्षण के प्रकार एकदम इजी ढंग से समझ में होगा। अगर एग्जाम के बेस पे काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये 5 नंबर से 7 नंबर के क्वेश्चन पूछा जाता है। आपका छोटा सा डिफिनीशन इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है कि निरीक्षण से आप क्या समझते हैं और इनके विभिन्न प्रकारों को समझाइए। ठीक, यहाँ पे इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है। वहीं पे नेक्स्ट बात करें तो निरीक्षण मानक किस प्रकार से किया जाता है। निरीक्षण मानक 2 प्रकार से होती हैं, 2 प्रकार के नहीं यानी 4 प्रकार के मानक, मुख्य रूप से 2 ही मानक होते हैं, बल्कि अगर देखा जाए तो आपको 4 प्रकार से देखा जाएगा। तो वो कौन कौन से होते हैं तो मानक मापन हो गया, फिर उसके बाद तुलना हो गया, फिर उसके बाद गिनना हो गया, फिर उसके बाद परीक्षण करना। ठीक, यहाँ पे फर्स्ट आता है आपका मापन। मापन क्या करता है, अगर हम किसी प्रोडक्ट को एक प्रोडक्ट बना लिया गया, ठीक, सभी प्रोडक्ट को ही मापना ही कहलाता है यानी नाप तौल जिसे कहता है। ठीक, सभी प्रोडक्ट को नाप तौल के माध्यम से उसे तौलना यानी मापना ही क्या कहलाता है आपका मापन कहलाता है। ठीक, यहाँ पे डिफिनीशन के माध्यम से देख पा रहे हैं तो डिफिनीशन आपका क्या कहता है निरीक्षित की जाने वाली किए जाने वाली बीमा का आंकिक मान ज्ञात करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं मापन कहते हैं। ठीक, कोई भी प्रोडक्ट बन गया तो कितना वजन है, ठीक, इन सभी चीज़ों को सभी रूप से मापन करना यानी कह सकते हैं जो उसका बीमा होता है उन सभी चीज़ों को माप लेना ही यानी ज्ञात करना ही क्या कहलाता है आपका मापन कहलाता
है। नेक्स्ट बात करें तो वहीं पे तुलना आ जाता है। तो तुलना जैसा कि आप लोग को डिफिनीशन के माध्यम से यानी कह सकते हैं आपको हेडिंग के माध्यम से ही समझ में आ गया होगा कि किसी भी प्रोडक्ट को तुलना के बेस पर उसे मापन किया जा सकता है। ठीक, यहाँ पे डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे तो डिफिनीशन आपका क्या कहता है कि निरीक्षण की यह विधि सामान्य प्रकार के नगों को परस्पर तुलना करने में प्रयोग की जाती है और तुलना के आधार पर निश्चित किया करके नगों को पृथक कर लिया जाता है। यानी कहने का मतलब है अगर किसी फैक्ट्री में कोई भी प्रोडक्ट दो से अधिक प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं, ठीक, तो उनमें से किन्हीं एक प्रोडक्ट को सही रूप से नाप तौल कर लिया जाता है और नाप तौल करने के बाद ही उन प्रोडक्ट से तुलना कर लिया जाता है जो भी प्रोडक्ट आपका होता है। ठीक, ये प्रोसेस क्या कहलाता है आपका तुलना प्रोसेस यानी तुलना निरीक्षण मापन कहलाता मानक कहलाता है। नेक्स्ट बात करें वहीं पे तो आपका जैसा कि आप लोग को डिफिनीशन के माध्यम से देख पा रहे हैं गिनना क्या होता है कि सभी प्रोडक्ट को सही रूप से एक प्रकार से संख्यात्मक यानी कह सकते हैं गुणों को निरीक्षित करके उससे केवल संख्या के रूप में गिना जा सके ज्ञात किया जा सके, वो क्या कहलाता है आपका गिनना कहलाता है। यहाँ पर डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे तो डिफिनीशन आपका क्या कहता है कि निरीक्षण की इस विधि के में क्रिया किसी बीमा के अथवा गुण को निरीक्षित नहीं किया जा सकता बल्कि केवल संख्या ही ज्ञात की जा सकती है। ठीक, इसका कहने का मतलब है कि अगर एक बोरी में 10 यानी 100 घड़ी पट्टियाँ रखी गई हैं तो उनको सभी प्रोडक्ट को गिना जाएगा। ठीक, इनसे बेस पे यानी जो भी मानक प्राप्त होता है ये क्या करता है गिनना मानक कहलाता है। ठीक, वहीं पे नेक्स्ट बात करें तो वहाँ पे परीक्षण होता है। तो परीक्षण के जैसे कि आप डिफिनीशन के माध्यम से देख पा रहे हैं तो डिफिनीशन क्या कहता है कि उत्पादन कार्य को सरल एवं धृत करने के लिए निर्माण की जा रही है वस्तुओं को बीमाओं को छूट प्रदान की जाती है, इस छूट को गुंजाइश किए जाते हैं। यानी कह सकते हैं कि अगर किसी भी प्रोडक्ट को सही रूप से परीक्षण किया जा रहा है तो जो इसमें कमियां होती हैं उन सभी को दूर करना, ठीक, उन सभी दूर को करना ही क्या कहलाता है आपका परीक्षण कहलाता है। ठीक, आई होप गाइस यहाँ पे जो निरीक्षण मानक होते हैं 4 प्रकार से बताए गए और चारों को पूरा विधिवत सेटिंग से समझाया गया और बताया गया। ठीक, आई होप गाइस यहाँ पे आप लोग को निरीक्षण मानक एकदम इजी ढंग से समझ में होगा। नेक्स्ट बात करें तो निरीक्षण विभाग के प्रमुख कार्य कौन कौन से होते हैं यहाँ पे आप डिफिनीशन के माध्यम से देख पा रहे हैं। फर्स्ट आता है तो कच्चे माल का निरीक्षण। वो सबसे पहले उसका कार्य क्या होता है जो निरीक्षण विभाग होता है कि सबसे पहले क्या करता है कि जो आने वाले प्रोडक्ट बनने वाले से प्रोडक्ट जो कच्चे माल पदार्थ होते हैं उन्हें भली भांति से सही रूप से चेक करने के लिए उसका कार्य होता है। नेक्स्ट बात करें तो धातु कर्मीय तथा धातु संरचना निरीक्षण करना कि किस प्रकार से उसकी संरचना बनाई जाएगी, किस प्रकार से उसकी बनावट होगी, इन सभी चीज़ों को निरीक्षण करना यानी सही रूप से चेक करना ही क्या कहलाता है आपका निरीक्षण विभाग के कार्य होते हैं। नेक्स्ट बात करें तो क्रय किए अवयवों को निरीक्षण, जो भी प्रोडक्ट है ठीक वो सही रूप से बन गया है और बनने के बाद भी उसे निरीक्षण करना ही क्या कहलाता है आपका निरीक्षण विभाग के कार्य होते हैं। नेक्स्ट बात करें तो बन रहे माल का निरीक्षण करना कि किसी प्रोडक्ट को बनाया जा रहा है तब भी उसे चेक करना निरीक्षण विभाग का कार्य होते हैं। नेक्स्ट बात करें तो औजार का निरीक्षण और मशीनों का निरीक्षण, ये सभी प्रोसेस यानी कह सकते हैं किसके प्रोसेस होते हैं, कौन सा निरीक्षण करता है, कौन निरीक्षण करता है तो निरीक्षण विभाग कार्य करता है, इन्हीं सभी को कार्य करता है। ठीक, आई होप गाइस यहाँ पे आप लोग को जितने भी टॉपिक बताए गए निरीक्षण के प्रकार और निरीक्षण मानक निरीक्षण के कार्य एकदम इजी ढंग से समझ में होगा। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट क्लासेस में आपको रहेगा तो मानक और मानकीकरण क्या होता है इन सभी चीज़ों के बारे में बात किया जाएगा। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।